ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इटरेटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। हम लोग सीख रहे थे डिज़ाइन पैटर्न्स और हम लोगों ने अपनी डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस कवर कर ली और अब बारी आ गई इटरेटर डिज़ाइन पैटर्न की। ये वाला डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही आसान है और हम लोग हमेशा इस पैटर्न को यूज़ करते हैं अगर आप एरेज के साथ काम कर रहे हो या फिर अगर आप काम कर रहे हो कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ। वहाँ पे आप बनाते हो लिस्ट, वहाँ पे आप बनाते हो अलग अलग तरीके के कलेक्शंस, जैसे सेट हो गया, ट्री सेट हो गया एंड अलग अलग कलेक्शंस बनाते हो। अब जब कलेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का सलूशन ये डिज़ाइन पैटर्न हमें देता है। कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ कलेक्शन के साथ ही काम करो, कोई क्लास बना रहे हो जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हो, वहाँ पे आपको इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इटरेशन का मतलब अगर हमें एक एक ऑब्जेक्ट पे जाना है और उन ऑब्जेक्ट्स को फेच करना है तो हमें इस डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न हमें कहाँ पे हेल्प करेगा और हम इसकी हेल्प से कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। और गाइस, अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से जाकर के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता और हम ऐसे वीडियोस और भी क्रिएट करते रहते हैं। ओके, सो चलते हैं और अब हम लोग समझते हैं इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद मैं आपको खुद इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो यार हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। जब हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं एंड उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़र्स को मेंटेन कर रहे हो। किसको? यूज़र्स को मेंटेन करो। अब यूज़र्स को मेंटेन करो तो ऑब्वियसली बात, सपोज आपके पास एक यूज़र लिस्ट है, मैंने यहाँ पे बना रखी है एंड ये जो यूज़र लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारे यूज़र्स आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा यूज़र्स। तो इस लिस्ट के अंदर यूज़र्स हैं, यूज़र के ऑब्जेक्ट है हमारे पास। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, छह ऑब्जेक्ट, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इन्हें ट्रवर्स करना है। ट्रवर्स का मतलब हमें क्या करना है, बारी बारी से हर एक ऑब्जेक्ट पे जाना है। यहाँ पे हम हैं जो क्लाइंट कह सकते हो, जो बंदा कोड कर रहा है या जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बारी बारी से हर एक ऑब्जेक्ट पे जाना है। पहले यहाँ पे गए, इस ऑब्जेक्ट को फेच किया एंड इसको प्रोसेस किया। देन हम यहाँ से इस पे गए, इस ऑब्जेक्ट को फेच किया, इसको प्रोसेस किया। देन हम यहाँ पे गए, इस ऑब्जेक्ट को फेच किया, इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब कोई भी काम हो सकता है जो आप इस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है भाई। देन हम इस ऑब्जेक्ट पे गए, इसको निकाला, इसको प्रोसेस किया। देन इस ऑब्जेक्ट पे गए, इसको निकाला, इसको प्रोसेस किया। ऐसे करके हम फॉलो अप करते गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रवर्स करना। तो जब हमारे पास यूज़र की लिस्ट है भाई एंड हमें ऑब्वियस बात है, सपोज हमें सारे यूजर्स को प्रिंट करना है तो हमें उसे ट्रवर्स करना होगा। ट्रवर्स का मतलब, या इसको हम बोल सकते हैं, हमें उसे इटरेट करना होगा। हर एक ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट को निकालना है और अपना काम करना है। दैट्स इट। अब हो सकता है कि ये जो आपने लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट अलग अलग हो सकती है। सपोज आपने एरे लिस्ट की हेल्प से इसको बना रखा हो, या हो सकता है आपने सेट की हेल्प से इसको बना रखा हो। सेट मतलब ट्री सेट या हैश सेट वगैरह यूज़ कर रखा हो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने हैश सेट यूज़ कर रखा हो। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो यूज़र की लिस्ट को मेंटेन करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, जब आप इसको इटरेट करोगे तो अब आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, उस स्ट्रक्चर के अनुसार, उस स्ट्रक्चर के आधार पे, या कह सकते हैं उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा आपका ट्रवर्सल। ठीक है, सपोज आपने एरे लिस्ट यूज़ कर रखा है तो हो सकता है आप बारी बारी एलिमेंट्स पे जाओ, गेट कर लो, ith वैल्यू को काम हो जाए। लेकिन जब आप हैश सेट यूज़ कर रखे रहोगे तो वहाँ पे जो इंप्लीमेंटेशन होगी ट्रवर्सल की वो अलग होगी। एग्जैक्टली आप ट्री सेट यूज़ कर रखोगे तो इंप्लीमेंटेशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग मैनर में डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, आपके अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो हो सकता है कोई इस तरफ डेटा को रख रहा है तो इधर से निकालने का तरीका अलग होगा, कोई इधर रख रहा है तो इधर से निकालने का तरीका अलग होगा। अब बात आती है कि हमें एक कॉमन सोल्यूशन चाहिए जिसकी हेल्प से हम किसी भी एरे लिस्ट को या किसी भी हैश सेट को या हम अपने बनाए गए किसी भी डेटा सेट को ट्रवर्स कर सकते हैं। तो इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न ये कहता है कि आप इस डिज़ाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करिए और हम आपको एक कॉमन तरीका प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप किसी भी तरीके के आप ऑब्जेक्ट को ट्रवर्स कर सकते हो। अगर उस ऑब्जेक्ट ने इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रखा है तो उस ऑब्जेक्ट को आप उसी तरीके से ट्रवर्स कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट कर रखा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रवर्स कर सकते हैं सेम तरीके से जो इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न हमें बताएगा। मतलब अगर इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे अपने क्लास के अंदर तो हम चाहे एरे लिस्ट यूज़ करें, हैश सेट यूज़ करें, चाहे कोई भी यूज़ करें, यूजर्स को हम ट्रवर्स इटरेटर की सहायता से कर सकते हैं। यूज़र को ट्रवर्स इटरेटर की सहायता से कर, सिंपल इसका मतलब है कि हम इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से जो तरीका हमें बताएगा, इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न, उस तरीके को यूज़ करके हम यूज़र्स को एक एक यूज़र्स को निकाल सकते हैं एंड फिर हम लोग जा सकते हैं यूज़र पे एंड डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। बात समझ में आगे होगी।
अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स को स्टोर करना है। एक बार यूज़र स्टोर हो गए तो हमें इटरेटिव डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से उसे ट्रैवर्स करना है। तो इटरेटिव डिज़ाइन पैटर्न में एक सिंपली इंटरफेस होगा जिसके अंदर दो मेथड होंगे। एक इंटरफेस होगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, तो लेट्स डू दैट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर दो मेथड है। एक होता है हैज़ नेक्स्ट नाम का मेथड, ये आपको बताएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। और कब ट्रू फॉल्स बताएगा, ये बताएगा ट्रू अगर एलिमेंट कोई नेक्स्ट एलिमेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और एक मेथड होता है नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड हमें नेक्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, पॉइंटर आगे भेज देगा। सपोज अभी आपका पॉइंटर यहाँ पे, तो अगर इस जगह पे अभी आपने कोई ट्रैवर्सल नहीं किया है, इस जगह पे अगर आप हैज़ नेक्स्ट कॉल करते हो ये वाला मेथड, तो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, तो ये ट्रू देगा। और अगर ट्रू देगा तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कॉल कर सकते हैं, ये नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट अगला एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा और पॉइंटर हमें यहाँ पे कर देगा। बात समझ में? तो हम फिर से कॉल कर सकते हैं हैज़ नेक्स्ट, ये चेक करके बता देगा नेक्स्ट है कि नहीं, और फिर से हम नेक्स्ट कॉल करके एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही दो मेथड हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं इटरेटिव डिज़ाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझाता हूँ तो आप और अच्छे समझ पाओगे। सो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम ट्रैवर्स करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट ऑफ यूज़र, या इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग इटरेटिव डिज़ाइन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ यूज़र की सहायता लेंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड डिज़ाइन में एक फोल्डर बना लेते हैं, इटरेटर या आइटरेटर बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, आपको जैसे बोलना बोल सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग इस फोल्डर के अंदर चलते हैं इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। सो लेट मी गो टू द, सबसे पहले डिज़ाइन में चलते हैं एंड इटरेटर पे चलते हैं, ठीक है। एंड हम ओपन कर लेते हैं एक नया विंडो VS कोड का, यहाँ पे हम लोग करेंगे। सो हमारे पास मेन एप्लीकेशन है, हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड बनाएंगे यहाँ मेन एप्लीकेशन main.java। और आसानी से आपको करना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। एंड ये हमारा होगा क्लास मेन एंड हम बना लेंगे यहाँ मेन। यहाँ पे हमें बनाने हैं लिस्ट ऑफ यूज़र। अब लिस्ट ऑफ यूज़र को मेंटेन करने के लिए हम दूसरी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं या अपनी क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ यूज़र होंगे, उसको ट्रैवर्स करने के लिए भी हम लोग कुछ काम करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट नाम से एक और क्लास बनाएंगे, यूज़र मैनेजमेंट डॉट जावा। एंड ये सिंपली क्लास है यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। एंड क्लास तो लिखना मैं भूल ही गया, तो हम लोग यहाँ पे क्लास भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये यूज़र मैनेजमेंट गाइस क्या कर रहा होगा, ये यूज़र मैनेजमेंट एक्चुअली इसके पास होगा यूज़र की लिस्ट, तो यूज़र की लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे प्राइवेट यूज़र, ठीक है। हम कहेंगे यार प्राइवेट, ये होगी एक एरे लिस्ट, यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब एक किस टाइप की लिस्ट होगी ये भी आप बता सकते हो, तो हम कह देते हैं ये जो एरे लिस्ट होगी वो एक्चुअली होगी एक यूज़र, हमारे पास क्लास होगा। अभी ये क्लास है नहीं हमारे पास, तो ये क्लास हम क्रिएट करेंगे यूज़र नाम से, राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं यूज़र डॉट जावा क्लास, ठीक है। एंड इसके पास कुछ ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पे सिंपली प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रख देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र आईडी रख देते हैं, 2 फील्ड रख देते हैं बस, ठीक है। एंड यार हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सोर्स पे चलते हैं, जनरेट कर लेते हैं हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स, जहाँ से हम वैल्यूज़ को गेट सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, पैरामीटराइज डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में सहायता करेगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जनरेट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक यूज़र क्लास बन गई। अब इस क्लास को एक्चुअली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने यूज़र मैनेजमेंट में, ठीक है। ये देखिए हमने आपसे क्लास आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस यूज़र के अंदर, यूज़र लिस्ट के अंदर हम यूज़र को लाएंगे, ठीक है। तो यूज़र को कहाँ से लाएंगे यार, हम मेथड बनाएंगे 2। हम कहेंगे मेथड होगा पब्लिक वॉइड ऐड यूज़र, जो एक यूज़र ले रहा होगा और ये यूज़र को ऐड कर रहा होगा। हम कहेंगे यूज़र लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में हम क्या करेंगे, यहाँ पास कर देंगे अपना जो यूज़र आ रहा है, ठीक है। तो यार ये मेथड क्या करेगा, ये यूज़र को ऐड कराने में हमारी हेल्प करेगा। दैट मीन्स हम अपने यूज़र मैनेजमेंट में ऐड यूज़र को कॉल करके हम अपने यूज़र को ऐड कर सकते हैं। वाह, इसी तरह आप गेट भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको सिंगल यूज़र गेट करना है तो हम कहेंगे पब्लिक, वो एक यूज़र गेट करना है एंड हम कहेंगे गेट यूज़र एंड यहाँ ले लेंगे इंडेक्स जिस यूज़र को आप चाहते हो। तो सिंपली हम रिटर्न कर सकते हैं यूज़र लिस्ट डॉट गेट और अपना यूज़र पास कर सकते हैं,
दैट्स इट। ठीक है, बट ये सब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम यूज़र मैनेजमेंट के सारे यूज़र्स को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, और ट्रैवर्स ऐसा करना चाह रहे हैं जी जिससे कि हम इम्प्लीमेंटेशन चेंज करें तो जो ट्रैवर्स कर रहा है उसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना पता चले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी रखा था, इटरेटिव डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं बतानी है, बिना बताए इम्प्लीमेंटेशन बंदा क्या कर सके, हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन छुपाए हम ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कराना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इटरेटिव डिजाइन पैटर्न। चलिए, सो हम क्या करेंगे, इटरेटिव डिजाइन पैटर्न के लिए सिंपली मैं एक मेथड बनाऊंगा और मेथड से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ट्रेन करेंगे इटरेटर। ये इटरेटर एक्चुअली हमारा खुद का इटरेटर होगा। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ माई इटरेटर। ठीक है, एंड बंदा कॉल करेगा इस मेथड या इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे गेट इटरेटर। ठीक है, बस जैसे ही गेट इटरेटर कॉल करेगा तो हम यहाँ से एक इटरेटर रिटर्न करेंगे, और वो इटरेटर क्या कर पाएगा, वो इटरेटर हमारे लिए हेल्प करेगा कि इस क्लास के इस लिस्ट को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इटरेट कराने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न करेंगे रिटर्न न्यू यूज़र मैनेजमेंट इटरेटर, या माई इटरेटर इम्पल कर देते हैं, माई इटरेटर इम्पल। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़र लिस्ट अपनी पास करेंगे। अब ये दोनों क्लासेस हमें बनानी पड़ेंगी, एक तो इंटरफेस माई इटरेटर बनाना होगा और एक माई इटरेटर इम्पल बनाना होगा, जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। फिर हमारा ये वाली क्लास इंप्लीमेंट हो जाएगी और हमारा काम हो रहा है वो आसान बन जाएगा। ठीक है, सो हम ये दोनों क्लासेस बना लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस है माई इटरेटर, तो लेट मी क्रिएट माई इटरेटर डॉट जावा। इंटरफेस है ये, इंटरफेस माई इटरेटर, एंड अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। एंड एक और बना लेते हैं माई इटरेटर इम्पल, माई इटरेटर इम्पल। राइट क्लिक करते हैं माई इटरेटर इम्पल डॉट जावा। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट इटरेटर को करेंगे। ठीक है, जिससे कि जो मेथड हम लोग बना पाए, ओके ये वाला इटरेटर नहीं, माई इटरेटर। ठीक है, माई इटरेटर। अब इससे फ़ायदा ये होगा गाइस कि जो मेथड हम यहाँ पे बना पाएंगे अपने इटरेटर के अंदर, वो मेथड हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ पे, और वही ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया माई इटरेटर का ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई थिंक माई इटरेटर इम्पल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो बना लेते हैं यार पब्लिक माई इटरेटर इम्पल, जो ले रहा होगा एक्चुअली यूज़र की लिस्ट। हाँ, यूज़र लिस्ट मतलब एरे लिस्ट होगी, वो लिस्ट होगी लिस्ट ऑफ यूज़र लिस्ट, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये देखिए गायब हो जाएगा। सो अब मेन इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे करनी है इटरेटर की। तो हमें पता है इटरेटर के पास दो मेथड हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक है हैज़ नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ आएंगे, दो मेथड बनाएंगे, एक बनाएंगे पब्लिक, जो कि पब्लिक तो अपने आप इंटरफेस में हो जाएगा। हम एक बनाएंगे बुलियन हैज़ नेक्स्ट, ये बताएगा नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, और एक होगा जो रिटर्न कर रहा होगा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों मेथड हमें ओवरराइड करने होंगे, इंप्लीमेंट करने होंगे अपने यहाँ पे। सो इस पे आते हैं एंड इस बल पे क्लिक करते हैं एंड ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे क्लिक करके दोनों मेथड यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं बारी बारी से। ठीक है भाई, चलो ओवरराइड करते हैं। जैसे ओवरराइड करोगे आपका काम खत्म हो गया। ओवरराइड करने का सिंपल मतलब है कि हमें इसकी लॉजिक लिखना होगा, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट का। चलो भाई लिख के देते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा प्राइवेट, जो कि लिस्ट होगा ऑफ टाइप यूज़र, जो कि सिंपल लिस्ट है, और इस लिस्ट को हम यहाँ से दिस डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, जिससे इसमें डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लेंथ भी लिख सकते हो, प्राइवेट इंटीजर एक लेंथ ले लेंगे हम लोग LENGTH, और इस लेंथ को हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, अब इस लिस्ट और इस लेंथ की हेल्प से ये दोनों मेथड लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि एक्चुअली स्टार्टिंग में अभी तो आप 0 पोजीशन पे होगे। ठीक है, 0 पोजीशन पे होगे, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल भी आप और भी ले सकते हो, प्राइवेट पोजीशन एंड बाय डिफ़ॉल्ट 0th पोजीशन पे आप हो। ठीक है, तो इंटीजर भी तो ले लो। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे हैज़ नेक्स्ट में हमें ये बताना है कि नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं, अगर कोई हैज़ नेक्स्ट कॉल करता है तो, और नेक्स्ट में बताना है कि जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिटर्न करना है और अपना पॉइंटर खट से बढ़ा देना। ठीक है, तो यार यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक पोजीशन ले लिया है, इससे ट्रैक करने के लिए कि अभी आप किस पोजीशन की वैल्यू एक्चुअली चाह रहे हो।
तो अब ये बताएगा कि आप जिस पोजीशन की वैल्यू चाह रहे हो उसके नेक्स्ट में कोई वैल्यू है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन हम लगा सकते हैं। इफ़ हम चेक कर सकते हैं कि यार जो पोजीशन है वो बड़ा है या फिर बराबर है हमारे लेंथ से, जो लिस्ट की लेंथ है उससे बराबर है, या फिर अगर लिस्ट पे किसी ने निकालने की कोशिश की इस पोजीशन पे और उसको नल मिल गया, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू, एंड एल्स हम रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है देख लेते हैं यार। ये कह रहा है द टाइप ऑफ एक्शन मस्ट बी यूज़र टाइप। ओके, तो गेट कर सकते हैं एक्चुअली, आई थिंक गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट है तो हम कहेंगे गेट, और गेट में हम पोजीशन अपना पास करेंगे, नॉट इट इज एक्चुअली नॉट अ एरे। ठीक है, सो गेट मेथड, ये देखिए ये गेट मेथड आई थिंक रिटर्न करता है एलिमेंट ऑफ एन लिस्ट, और इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड रिटर्न करेगा। अगर साइज से बड़ा होगा तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये नल आएगा नहीं, कभी एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर लेंथ से आप बाहर जाओगे तो सिंपल है, अगर पोजीशन की वैल्यू लेंथ से बड़ी है या फिर बराबर है तो नेक्स्ट एलिमेंट कोई नहीं है और हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई कंडीशन ऑब्वियस बात पोजीशन की वैल्यू 0 या फिर लेंथ से के बीच में है तो हम ये वाली कंडीशन चलेगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। और अगर एक स्टेटमेंट होता है तो ये लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली सेव कर दिए एंड दैट्स इट। तो ये नेक्स्ट की इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम सिंपली हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे हम सिंपली बढ़ा देंगे नेक्स्ट कॉल करने वाला नेक्स्ट की वैल्यू में निकालनी है और अपना पॉइंटर पोजीशन बढ़ा देना है। तो हम यहाँ पे एक ले सकते हैं यूज़र इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट, और हम यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू गेट करेंगे जिसे हमें रिटर्न करनी है, और हम पोजीशन इक्वल टू या प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे और हम रिटर्न कर देंगे यूज़र को। बस हमारा काम हो चुका है, इतना काम करना था बस हमें। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट को कॉल करके हम अपने माइट्रेटर इंप्लीमेंटेशन को यूज़ करके हम अपने यूज़र मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन चेंज भी हो सकती है, बस हमें क्लास ही तो चेंज करनी है। बाकी इटरेटर डिज़ाइन पैटर्न कह रहा है कि भैया ये ऐसा काम करना, वैसा तो काम करेंगे ही करेंगे वास्तव में। तो अब इसके अंदर कोई भी लॉजिक लिख दो, आपकी मर्जी, बट तरीका सेम होगा इटरेट करने का। मैं आपको दिखाता हूँ, हम आ जाते हैं मेन के अंदर, यानी यहाँ पे बनाते हैं यूज़र मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट। यूज़र मैनेजमेंट इज इक्वल टू न्यू यूज़र मैनेजमेंट, अरे यार यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, और यूज़र मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी हमें नहीं पास करना, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ यूज़र को ऐड कर लेते हैं। यूज़र मैनेजमेंट डॉट ऐड यूज़र, तो हम लिखेंगे न्यू यूज़र, नाम पास कर देते हैं, हमने कहा दुर्गेश, एंड यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं, कुछ ऐसा, कुछ एलिमेंट्स और लेते हैं यार। आईडी स्ट्रिंग लेनी है क्या, आईडी इंटीजर लेनी है। द कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड, देखने भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर हम लोग ने बना रखा है, स्ट्रिंग, तो ये भी स्ट्रिंग लेनी है, इसको भी हम डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर देते हैं, 4 एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए, नाम बदल देते हैं, हर्ष, अंकित, गौतम। ठीक है, 14 के बाद 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, 74 कर देते हैं। अब इसे ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स करने को कुछ भी नहीं करना है आपको। इस ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के लिए सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र मैनेजमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए गेट इटरेटर वाला फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। दैट मींस इटरेटर की फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ करेंगे। सो लेट मी यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे यूज़र मैनेजमेंट डॉट गेट इटरेटर, हमें मिल जाएगा इटरेटर, देखिए इटरेटर माई इटरेटर, ठीक है, इक्वल टू माई इटरेटर। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ जेनरिक नहीं रखा था, बट हम लोग जेनरिक भी रख सकते थे, माई इटरेटर को जेनरिक देंगे तो और तगड़ा हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, बाद में इसको हम जेनरिक भी कर देंगे, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप लगा सकते हैं वाइल, हम कहेंगे माई इटरेटर जब तक हैज़ नेक्स्ट रिटर्न कर रहा है तब तक हम लोग लूप चलाएंगे, मतलब जब तक एलिमेंट होंगे आगे वाले तब तक लूप चलाएंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम माई इटरेटर डॉट एंड हम लोग नेक्स्ट कॉल करके ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो मिलेगा उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे यूज़र में, एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे यूज़र। देन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यूज़र डॉट गेट नेम वगैरह, जो भी आपको प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हो। दैट्स इट, ये इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हमें चेंज भी करनी होगी तो हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन क्लास चेंज करके। पैटर्न वही रहेगा, ट्रैवर्स करने का तरीका यही रहेगा। दैट मीन्स जो ट्रैवर्स कर रहा होगा इटरेटिव डिज़ाइन पैटर्न, यही सहायता हमारी करता है कि ये तरीका सेम है। अब चाहे लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, एरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, चाहे अब यूज़र मैनेजमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हो, या कोई एरे है उसको ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है,
ओके, सो अब हम इसको चलाते हैं। सो लेट मी ओपन, हम लोग अपना एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करते हैं अपना, कंपाइल करते हैं जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, सो क्लासेस आई थिंक कंपाइल नहीं हुई, कुछ गड़बड़ है। गेट रोटेटर, कैनॉट फाइंड सिंबल गेट रोटेटर, यूजर मैनेजमेंट पे गेट रोटेटर नहीं मिल रहा, देखते हैं भाई। ठीक है, सो ठीक तो है, सेव कर लो, सेव कर लो, क्लासेस सेव कर लो सारी। ठीक है, एक बार हम सेव ऑल कर लेते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस आप ज़रूर सेव कर लीजिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो हो सकता है सेव ना हो। हाँ बिल्कुल सेव नहीं थी क्लासेस, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम रन करते हैं मेन को। ये देखिए हमारी बहुत आसानी से सारे यूज़र की लिस्ट ट्रैवर्स हो रही है विद द हेल्प ऑफ इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न। तो ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न में। ठीक है, बाकी आप इसको जेनरिक बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप माई इटरेटर के अंदर आकर के जेनरिक्स आपने पढ़ रखा होगा, तो नहीं पढ़ा तो मैं लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने अपने चैनल पर जेनरिक की कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे आप बना सकते हो टाइप एंड देन यूज़ करते समय भी आप टाइप को डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इटरेटेड डिज़ाइन पैटर्न क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।